भारत में भगवान जी के दर्शन के लिए करोड़ों करोड़ों लोग मंदिरों में आते हैं, जो एक सेकंड के लिए भी अपनी भूख प्यास दिन दुनिया के बारे में नहीं सोचते। वो सिर्फ भगवान जी की एक झलक पाना चाहते हैं और पूरी जिंदगी भर अब उस झलक को अपने में बसा लेना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग बिना लाइन में लगे डायरेक्ट मंदिर के अंदर जाते हैं दर्शन के लिए, जिन्हें हम कहते हैं वीआईपीज। लेकिन आज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि दुनिया में सिर्फ एक ही वीवीवीआईपी है, वो है स्वयं भगवान जी। तो मेरा आप सभी से, सरकार से और मंदिर के ट्रस्ट से अनुरोध है कि जब जब आप मंदिरों में जाते हो तब तब बाहर अपनी चप्पलों के साथ साथ अपने घमंड को भी उतार के जाइए। कोई भी वीआईपी नहीं है, कोई भी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है। हम सब ईपीआई है, यानी कि एवरी पर्सन इज इंपॉर्टेंट भगवान जी के लिए। ये वीआईपीज होते कौन कौन है? बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े एक्टर्स, टॉप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, फेमस पर्सनैलिटीज, इंडस्ट्रियलिस्ट। लेकिन इनमें से 90% इंसानों को वीआईपी बनाता कौन है? हम जैसे आम इंसान ही। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि आपके फेवरेट एक्टर है अक्षय कुमार। अब आप मंदिर की लाइन में लगे हो और आप एकदम से देखते हो कि उसी लाइन में अक्षय कुमार जी भी लगे हुए हैं। अब आप सारी चीज़ें भूल के तुरंत जाओगे सेल्फी या ऑटोग्राफ लेने। चलो मैं मान लेता हूँ कि आप नहीं जाओगे, लेकिन क्या आपको लगता है वहाँ पे इतनी सारी जनता होगी उनमें से कोई भी नहीं जाएगा? अगर ऐसा होता है तो 1% भी सिचुएशन हैंडल नहीं हो पाएगी। सेम गोज विथ पॉलिटिशियंस। उनकी सिक्योरिटी में कोई लूप होल नहीं आना चाहिए। लेकिन इस चीज़ का भी समाधान है। अब हमें करना क्या चाहिए वो सुनिए। सबसे पहले तो मंदिरों के बाहर वीआईपी लाइन का नाम बदलकर प्रायोरिटी लाइन कर देना चाहिए। यानी कि अगर मैं हिंदी में बात करूं तो प्राथमिकता कतार रख देना चाहिए, जिसके अंदर फिजिकली चैलेंज्ड, सीनियर सिटीजन, छोटे बच्चे और प्रेग्नेंट वीमेन को ही जाने दिया जाए। सारी स्टेट गवर्नमेंट्स वीआईपी की लिस्ट जारी करें और जिस इंसान का उस लिस्ट में नाम होगा उन्हें ही मंदिर में डायरेक्ट एंट्री दी जाए। बहुत से वीआईपीज आते हैं दर्शन के लिए, लेकिन साथ साथ उनके साथ पूरा का पूरा काफिला आता है। फैमिली भी, फ्रेंड्स भी, रिलेटिव्स भी, सिक्योरिटी भी, स्टाफ भी। लेकिन मंदिर में डायरेक्ट जाने की अनुमति सिर्फ उन वीआईपीज को और उनके ब्लड रिलेशन को ही होनी चाहिए। बाकी उनके साथ वाले सभी को नॉर्मल लाइन से ही भेजा जाए। स्पेसिफिक टाइम निर्धारित कर देना चाहिए वीआईपीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे सुबह 6 बजे या 7 बजे, या जिस दिन मंदिर में ज़्यादा रश ना हो उस दिन का टाइम स्लॉट दे दिया जाए। अगर ये चीज़ फॉलो करते हैं, फिक्स टाइम पे आ जाते हैं वीआईपीज, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर वो नहीं आ पाते हैं तो रश वाले दिन उन्हें मंदिर में डायरेक्ट एंट्री नहीं दी जाए। इतने छोटे छोटे एफर्ट्स करने ही होंगे ताकि नॉर्मल इंसान को इतनी दिक्कतें ना हो। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का होल्ड मंदिरों पर से हटा देना चाहिए। जितना दान आता है वो सारा भक्तों के द्वारा ही आता है, तो उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ लोगों के और मानवता के कल्याण के लिए ही होना चाहिए। ऑनलाइन बुकिंग, ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन दर्शन, टोकन सिस्टम, लिमिटेड एंट्रीज की सुविधा हर मंदिर में इंट्रोड्यूस की जाए। मंदिर की मैनेजमेंट को और अच्छा किया जा सकता है। हर जगह हर चीज के लिए सेवादारों को लगाया जाए ताकि मंदिर में और मंदिर के बाहर भी भीड़ को संभाला जा सके। और मेरा पुजारियों से और पंडितों से भी अनुरोध है, हर हर इंसान को भगवान जी के द्वार पे समान रूप से और अच्छा व्यवहार करना चाहिए उन सबके साथ। और साथ साथ आप लोगों से भी अनुरोध है कि आपको थोड़ा सा धैर्य लाना पड़ेगा, मंदिर में भी और मंदिर के बाहर भी और मंदिर परिसर में भी। और धक्का मुक्की बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जब जब आप मंदिरों की लाइन में लगते हो, माना कि आप भगवान जी को नहीं देख सकते हो, लेकिन भगवान जी तो आपको देख सकते हैं। क्योंकि अंदर भी भगवान जी, बाहर भी भगवान जी, तन तन में भगवान जी, मन मन में भगवान जी, कण कण में भगवान जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गॉड ब्लेस।